तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूएसके एजुकेशन सेंटर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में समझे थे और उस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी जाने थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH का जो क्वेश्चन होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल से हम लोग ट्रांसलेशन बनाने का भी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसके लिए पढ़ना है दोस्त? हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग जानते हैं। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो फ्रेंड्स, ये रहा स्ट्रक्चर हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। कुछ एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं। क्या मोहन घर जा रहा है? इसे हम स्ट्रक्चर के अनुसार समझते हैं और इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाना है हमको? मोहन है, इज का प्रयोग होगा। इज, फिर क्या है? सब्जेक्ट है मोहन, वर्ब फोर है। इज मोहन हो गया, जा रहा है यानी कि वर्ब फोर लगाना है तो गो हो जाएगा फर्स्ट वर्ब। हम लोग ING लगाते तो वर्ब फोर बनता है, तो इसमें ING लगा देंगे। या गो वेंट गॉन गोइंग गज होता है, गो वेंट गॉन गोइंग गज होता है। इसके पांचों जो वर्ब फॉर्म है और इसमें क्या लगेगा? हमारा वर्ब फोर लगेगा। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? V4 लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? टू हाउस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें से एक लगाए हैं यानी इज लगाए हैं। सब्जेक्ट जो है यहाँ आ गया, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसमें इज लगाए हैं तीनों में से। फिर सब्जेक्ट लगाया है यानी कि मोहन है। फिर वर्ब फोर लगाना है तो वर्ब फोर लग गया गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हाउस है। और फिर नेक्स्ट क्या है? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है। तो ये हमारा ट्रांसलेशन किसके लिए हो गया? क्या मोहन घर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? तो सबसे पहले क्या लगाना है हमारा? तो इसमें क्या हो गया? आर होगा। आर इसलिए होगा क्योंकि तुम है। आर हो गया। सब्जेक्ट क्या है? यू है। फिर क्या है? वर्ब फोर है। प्लेइंग हो जाएगा वर्ब फोर। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ये हमारा हो गया। इसके लिए कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। क्या आप घर जा रहे हैं? क्या आप घर जा रहे हैं? तो आप है तो क्या लगेगा? इसमें आर लगेगा। आर यू। इसमें वर्ब क्या है? गोइंग। वर्ब फोर गोइंग है टू हाउस। तो क्या होगा दोस्त? आर यू गोइंग टू हाउस। तो हम लोग बना लिए। हम लोग समझ गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल को भी। तो फिर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चन के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं।
तो सबसे पहले हम WH क्वेश्चन को जानेंगे होता क्या है। तो WH क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं। तो इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH क्वेश्चन की कुछ चर्चा किए हैं और कुछ इसमें भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, WH क्वेश्चन होते क्या है और WH वर्ड्स होते क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। यानी वाट से कोई क्वेश्चन शुरू होता है, वाई से कुछ क्वेश्चन शुरू होता है, वेयर से कुछ क्वेश्चन शुरू होता है इत्यादि, तो हम उसे क्या बोलते हैं? WH क्वेश्चन बोलते हैं। और जहाँ पे हम लोग देखते हैं वाट, वेयर, हाउ मच ETC जहाँ पे प्रयोग होता है तो उसे हम लोग क्या समझते हैं? WH का वर्ड समझते हैं। और जहाँ पे एज ए सेंटेंस रहता है वहाँ पे क्या समझते हैं? इसका WH का क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग वाई, वाट, हु, हाउ, ETC इत्यादि को हम लोग समझते होंगे। तो वाई, वाट, हु, हाउ, इसके अलावा तो इसको हम लोग जानते हैं। तो इसी जो वर्ड से मिलके हमारा जो सेंटेंस बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? WH वर्ड सेंटेंस बोलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसके लिए है? WH क्वेश्चन के लिए है। WH क्वेश्चन के लिए है। स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस ये रहा स्ट्रक्चर हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले WH वर्ड प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव, इंट्रोगेटिव और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल को समझे, तो चलिए इसके हम WH क्वेश्चन के कुछ एग्जांपल को समझ लेते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है? WH वर्ड लगाना है। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या का इंग्लिश लगाएंगे? वाट हो गया। फिर हमको लगाना EJMR। तो देखेंगे पर्सन क्या है, तो पर्सन तुम है, तो इसके साथ क्या लगेगा? R लगेगा। फिर हमको क्या लगाना है? सब्जेक्ट कौन है मेरा? यू है, तुम है। वाट आर यू। फिर उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब 4 लगाना है। तो क्या कर रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तो डू का वर्ब 4 क्या होता है? डूइंग होता है, डूइंग। फिर क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? तुम क्या कर रहे हो? तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। और फिर मार्क ऑफ इंटरोगेशन का साइन लगाना है। तो तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। ये मेरा स्ट्रक्चर जो है WH वर्ड के क्वेश्चन के लिए हुआ। और कुछ एग्जाम्पल, तो ये मेरा एग्जाम्पल WH क्वेश्चन के लिए हुआ। रमेश क्यों सो रहा है? रमेश क्यों सो रहा है? तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? WH वर्ड लगाएंगे, यानी कि क्यों है। तो क्यों का WH वर्ड क्या होता है? वाई होता है, वाई। उसके बाद क्या लगाना है? EJMR। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे रमेश के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। वाई इज रमेश, इसमें से हो गया, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब 4 लगाना है। सो रहा है तो स्लीप होता है वर्ब 1 और स्लीप ING लगाएंगे तो मेरा वर्ब 4 हो जाएगा। तो वाई इज रमेश स्लीपिंग। फिर मेरा मार्क ऑफ इंटरोगेशन हो गया। तो वाई इज रमेश स्लीपिंग। रमेश क्यों सो रहा?
सीता कहाँ जा रही है। सीता कहाँ जा रही है, तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है, WH वर्ड लगाना है। तो कहाँ का WH वर्ड क्या होता है, वेयर। वेयर, फिर क्या लगाना है, इज इज लगेगा, सीता है। वेयर इज, फिर सब्जेक्ट लगाना है, तो सीता हो जाएगा गोइंग। गो होता है वर्ब 1 और ING लगाएंगे तो भी 4 हो जाएगा। सीता कहाँ जा रही है, वेयर इज सीता गोइंग। फिर एग्जाम्पल को समझते हैं। मधु क्या घर जा रही है। मधु क्या घर जा रही है, तो सबसे पहले हमको WH वर्ड लगाना है। तो क्या का WH वर्ड क्या होता है, वाट होता है। फिर क्या लगाना है, इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है। तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। वाट इज मधु। फिर उसके साथ क्या लगाना है, वर्ब 4 लगाना है, गोइंग। फिर उसके बाद क्या लगाना है, टू लगाना है। वाट इज मधु गोइंग टू हाउस होगा। रही है, तो वाट इज मधु गोइंग टू हाउस। इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH क्वेश्चन को भी समझ गए।